जुकी तो कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य नित्यते। वहां पर स्वयं भक्ति नित्य करती हैं। आज भक्ति माता नारद जी को कह रही हैं कि ये मैं तो यहाँ वृंदावन में आई तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज भी वृद्ध पड़े हुए हैं। कहा देवी जिनकी कृपा से आप युवती हुई है, आपके पुत्र भी आज युवा हो जाएंगे आज। और नारद जी सनत सनंदन सनत कुमार से कहते हैं कि मैं उनके लिए गीता का पाठ किया, वेद पुराण उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन उनकी वृद्धापन दूर नहीं हुई। जब तक पाठ होता था, और एक दो बार नहीं, बार बार मोहर मोहर मैंने बार बार पाठ किया, और जब तक पाठ होता था गीता का, वेद का, पुराण का, तो वो तो चेतन अवस्था में आते थे दोनों। लेकिन जो ही पाठ समाप्त होता था वो फिर वृद्धापन को चले जाते थे, वो सुसुप्ता अवस्था में चले जाते थे, जर्जर अवस्था में चले जाते थे। तब मैंने आंख बंद किया और भगवान का स्मरण किया, तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, हे देवर्षि, आप कोई ऐसा वो सत्कर्म करिए, उस सत्कर्म के प्रभाव से इन दोनों का वृद्धापन दूर होगा। और मैं पूरा पृथ्वी पर छान डाला, किसी ने नहीं बताया कि वह सत्कर्म है क्या, वो सत्कर्म है कौन सा। और मैं भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम में यहाँ पर आया हूँ। आप चारों भाइयों का, सनत सनंदन सनातन कुमारों का दर्शन हुआ। आप बताओ कि क्या वह कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म को करने से आज ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन दूर हो जाएगा। तो बड़े मुस्कुराए, सनत सनंदन सनातन कुमारों ने मुस्कुराए और कहा देवर्षि इतनी सी बात है। नारद जी ने कहा आपको इतनी सी बात लगती है, पूरा पृथ्वी छान डाला, किसी ने नहीं बताया कि वो सत्कर्म है क्या, आपको इतना सरल लगता है। कहा सरल ही तो है, जिस सत्कर्म के लिए तुम पूछ रहे हो वह सत्कर्म कोई और नहीं। कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतय बुधय श्रीमद् भागवतारणवम् सतु गीता सुखादवी। कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतय बुधय और श्रीमद् भागवतालापम श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखादवी। जो सुखदेव जी के द्वारा जो गाई गई श्रीमद् भागवत कथा है ना, वही सत्कर्म है। कहा वो सत्कर्म, हाँ उसी का श्रवण कराओ, दोनों ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन दूर हो जाएगा। कहा क्यों मजाक करते हो आप लोग, वो जो आप तो मैंने वेदों में सुना है, वो वेदों में जो आप बता रहे हो। कहा कि वेदों उपनिषदा साराज्य भागवती कथा, वेद उपनिषदों का सार ही भागवत कथा है। का वेद वेदांत तो मैं अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा सुना हूँ, वही बात है। कहा वही तो मैंने सुनाया, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनकी वो सुसुप्त अवस्था नहीं गई। तो कहा कि ये भागवत कथा श्रवण कराओ। कहा भागवत कथा में तो वही वेद और उपनिषदों का सार ही तो भागवत कथा है। कहा यही सही है। तो कहा कि इससे कैसे उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे कैसे वो वृद्ध से युवा हो जाएंगे। कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि आम का वृक्ष पूरा रसमय होता है, आम का वृक्ष पूरा रसमय होता है, तभी तो उसमें से आम का फल लगता है। अगर वो रसमय वृक्ष नहीं होता तो आम का फल नहीं लगता। लेकिन ये बताइए आप लोग कि क्या उस आम के किसी टहनी को तोड़ लेंगे या किसी उसके पत्ते को तोड़ करके चबाएंगे तो क्या वह आनंद मिलेगा जो आम के उसके फल में मिलता है। जो फल में जो आनंद मिलता है, उसके रसास्वादन करने में जो सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद उसके डहंगी में, पत्ते में, उसके किसी चीज में और वृक्ष के नहीं रहे। लेकिन पूरा
वह वृक्ष ही रसमय है, तभी तो आम का वृक्ष लगता है। उसी प्रकार ये पूरा वेद उपनिषद जो है ना, ये कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष का पका हुआ वह फल ही भागवत कथा, उसका पका हुआ फल ही भागवत कथा है। वेद पुराण को हम नहीं पढ़ सकते, वेद पुराण को हम नहीं श्रवण कर सकते, लेकिन उसका जो सार है, उसी का सार ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत कथा, इसको श्रवण करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह जैसे आम को जब प्राप्त करते हैं, आम को जब हम खाते हैं तो कितना आनंदित होते हैं, उसी प्रकार यह भागवत कथा वह कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत कथा है। इसीलिए कहते हैं कि वह भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जो भगवान की जो कथा है ना, यह दिव्य मंगलमयी अमृतमयी कथा है। निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक निगम कहते हैं, वो ये वेद को, पुराण को, निगम कल्प तरुण गलितम फलम, यह जो है ना वेद पुराण, जो पुराणों का, वेदों का जो है ना कल्प वृक्ष है ये, और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह सुखदेव जी का मुख लग जाने के कारण मीठा हो गया है। या तो यो कहिए कि जब सुग्गा किसी में ठोर मार देता है तो वो मीठा हो जाता है। हम लोग बचपन में कहते थे ना, किसी अमरूद को अगर चोट मार दिया होता है सुग्गा, तो कहते हैं कि ये बहुत मीठा होगा। ये आम पर चोट मार देता है तो हम लोग कहते थे कि ये बहुत मीठा होगा। ये गांव की भाषा में कहिए तो सुग्गा कट्टी कहते थे गांव में, सुग्गा कट्टी, ये बहुत मीठा है। तो शायद सुखदेव जी का मुख लग गया हो, इसलिए शायद ये भागवत मीठा हो गया हो। इसीलिए क्योंकि सुग्गे का जिस फल को सुग्गा अगर जुठार देता है, वो चोट मार देता है, वो फल मीठा ही हो जाता है। इसलिए सुखदेव भगवान ने इसको गायन किया श्रीमद् भागवत जी का, इसलिए यह भागवत फल यह मीठा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की वह दिव्य मंगलमयी कथा है। तो उन्होंने कहा कि ये वेदों उपनिषदा साराज्य भागवती कथा, वह सनंदन सनत कुमारों ने कहा नारद जी से कि वेद उपनिषदों का सार ही भागवत कथा है, इसको आप श्रवण कराइए। नारद जी ने कहा कि कैसे श्रवण कराया जाए, कौन कहेगा इस कथा को? चारों भाइयों में से कहा कि हम कहेंगे, क्योंकि उनका नियम था। एक भाई कथा व्यास पर बैठते थे मंच पर, 3 भाई सुनते थे। कोई आ जाता तो ठीक, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं, उनको भी प्रणाम है, लेकिन कथा तो निरंतर चलती रहती है। आप आओ जाओ, ये आप आओगे तो अपना कल्याण, जीवन अपना धन्य बनाओगे आप, क्योंकि भगवान का यह एक प्रांगण नहीं, ये भगवान का यह दिव्य मंगलमयी प्रांगण, यह निवास स्थान बन गया है भगवान का। और यह कथा होगी कैसे? सनंदन सनत कुमारों ने कहा हम करेंगे। तो कहाँ पर होगी? कहा कि आप बद्रिकाश्रम से जरा नीचे आइए और हम वृंदावन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और बद्रिकाश्रम और वृंदावन के ठीक बीच में वह पड़ता है, हरिद्वार बीच में पड़ता है। और हरिद्वार में गंगा के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे यह कथा प्रारंभ हुई। और कथा प्रारंभ हुई, और कथा जब प्रारंभ हुई तो जब कथा प्रारंभ हुई तो आहा, क्या देखने को मिला कि नारद जी भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के आज पहुंचे हैं, और वह कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में। और जो कथा का महत्व चला, कथा की
कथा की महात्मा की जब चर्चा चल रही थी, उसी समय एक दृश्य उपस्थित हो गया उस प्रांगण में। इस कथा मंडप में क्या देखते हैं? कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा श्री प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुरो वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथेति नामानि मुहुरो वदन्ति। वहां पर क्या देखते हैं कि वह भक्ति माता के पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था में हो गए, प्रसन्न हो गए, भक्ति नृत्य कर रही हैं, ज्ञान वैराग्य आज भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। गंधर्व देवता किन्नर सब आकर के वो नृत्य कर रहे हैं, गंधर्वों ने गान प्रारंभ कर दिया। आज इंद्र ने